नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने आज संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च किया, लेकिन बीच में ही दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोक दिया। कई विपक्षी सांसदों ने बैरिकेडिंग फाड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कई विपक्षी सांसदों को रोक दिया। आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया और भी तमाम जो विपक्ष के सांसद थे उनको हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया। ये जो मार्च था, राहुल गांधी के वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ ही मार्च था। जी हाँ, एक तरफ चुनाव आयोग है वो ये कह रहा है कि हमने 30 लोगों की परमिशन दी थी, यानी कि 30 जो विपक्षी सांसद है उनको बुलाया था, लेकिन विपक्ष जो है वो 300 सांसदों के साथ चुनाव आयोग तो जाना चाह रहा है। और वही दिल्ली पुलिस ये भी कह रही है कि कोई परमिशन नहीं ली गई थी। अब कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या वोट चोरी के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो क्या इसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी? अब दिल्ली में जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने मार्च निकाला और जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ, उस पर हम करेंगे बात। वरिष्ठ पत्रकार केपी शर्मा से जुड़ चुके हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने आज विरोध किया, मार्च निकाला, संसद से चुनाव आयोग तक वो लोग मार्च निकाल रहे थे और चुनाव आयोग ने कहा कि 30 लोग आइए, 30 मेंबर आइए, लेकिन जो विपक्ष था वो इस बात पर अड़ा हुआ था कि 30 नहीं, हम 300 जो सांसद है वो हम जाएंगे मिलने के लिए और सभी लोग अपना अपना जो है अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं और जो सांसदों के साथ में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव आयोग 300 को मना करके 30 को बुला रहा है। क्या उसके पास जगह नहीं थी क्या? या उसको खतरा नजर आ रहा था? चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन चुका है और चुनाव आयोग जिस प्रकार का कृत्य कर रहा है उसमें चुनाव आयोग बैकफुट पे है। भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री चुनाव आयोग के वकील बने हुए हैं। सवाल पूछे जाते हैं चुनाव आयोग से और जवाब दे रही है सरकार और उनके मंत्री। ये देश का दुर्भाग्य है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने 1.25 घंटे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तमाम तथ्यों को रखा, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग को जवाब देने में दिक्कत क्या है अगर चुनाव आयोग का सब ठीक ठाक मामला है? दिक्कत चुनाव आयोग को इसलिए है कि वास्तव में उसमें बड़ी गड़बड़ियां की गई हैं और चुनाव आयोग को सूझ नहीं रहा है कि वो जवाब दे तो क्या दे। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप जो है ये 15 लाख का जो डाटा है आप दीजिए। वो एक दिन पहले जब लास्ट दिन है तो वो ये कह देते हैं कि हम बाध्य नहीं है आपको डाटा देने के लिए। मतलब ना वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ मान रहे हैं, ना विपक्ष को कुछ मान रहे हैं, ना एलओपी को कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहा चुनाव आयोग किसी को। ये किस किस पे बोल रहे हैं? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे चुनाव आयोग आज घिरा हुआ है। और ये मैंने पहली बार अपने पत्रकारिता के इतिहास में देखा है कि आधे किलोमीटर से भी कम का एरिया ये है संसद से चुनाव आयोग, और वहां पे 5-5 बैरियर, और इस तरह से पुलिस जो है व्यवहार कर रही थी जैसे वो किसानों के साथ कर रही थी। बड़े बड़े बैरियर बना दिए। अब बस फर्क ये था कि यहाँ लोहे की कीलें नहीं लगाई गई थी, बाकी उससे कम कुछ नहीं था। आपने देखा कई नेताओं ने बैरियर जंप किया। अखिलेश यादव बैरियर कूद के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम वीडियो आप देख रहे हैं। इसके अलावा कई सांसद मैंने धूप में बैठे हुए देखा, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे को। मैंने टीएमसी की मिताली बाग एक सांसद है, उनको बेहोश होते हुए देखा। तो ये इस तरह का जो नजरिया है, इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये कृत्य कर रही है, ये जनता सब देख रही है। और ये लड़ाई राहुल गांधी किसकी लड़ रहे हैं? क्या ये सत्ता की लड़ाई है? क्या ये राजनीति की लड़ाई है? ये आम नागरिक की लड़ाई है। मुझे संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपनी वोट डालूं और उससे मैं सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करूं। जो मेरी पसंद की सरकार होगी वो बनेगी, और आप मेरा ही अधिकार छीन रहे हैं। मेरा अधिकार है वोट डालना, और वही आप छीन लेंगे, वही आप चुरा लेंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो ये मेरी लड़ाई है। ये सोचते हुए ये जो झंडा लेके राहुल गांधी चले हैं, इनके पीछे काफिला जुटता जाएगा। ये किसी एक क्षेत्र, एक एरिया की बात नहीं है, सब जगह यही हो रहा है। तो इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए जवाबदेही चुनाव आयोग को लेनी पड़ेगी और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। जी।
नहीं, लेकिन सर दिल्ली पुलिस जो है वो ये कह रही है कि जो आज मार्च निकाला जा रहा था विपक्ष की तरफ से, इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वोट चोरी के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो क्या उसकी भी परमिशन अब लेनी पड़ेगी? दूसरा सवाल ये है कि जब 30 सांसदों को बुलाया गया था तो विपक्ष को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि 300 सांसदों के साथ जाने की? अरे 300 मेंबर आप चुनते, आप जाते मिलते, जो बात थी वो रखते आप। देखिए, ये एक प्रदर्शन था और कई बार एक विरोध प्रदर्शन जनता को दिखाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए इस तरह के विपक्षी दल करते रहे। ये कोई पहली बार नहीं था। कई बार, दर्जनों बार मैंने देखा है कि पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक विरोधियों ने मार्च निकाला है। एक मार्च था जो सांकेतिक था। अब सांसदों ने क्यों 30 सांसद नहीं गए, क्यों 300 सांसद गए, ये रणनीति तो वही जानते। लेकिन उनको मालूम है अगर वो 30 सांसद भी जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास तो वहां मिलना कुछ नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं दे रहा है, तो अंदर जाके वो क्या दे देगा? तो वो खाली एक प्रदर्शन करने गए थे। मुझे नहीं लगता कि उनको चुनाव आयोग से बहुत ज्यादा कोई आशाएं हैं। रही बात जो आप पुलिस की कर रहे हैं, पुलिस सत्ता की कठपुतली है। जो सत्ता कहेगी वो पुलिस करेगी। पुलिस को बताया गया कि हमने 3 सांसदों की परमिशन दी है, अगर 3 सांसद आते हैं तो उनको आने दिया जाए, ज्यादा हो तो रोक दिया जाए। लेकिन रोकने का मतलब ये नहीं होता कि आप 5-5 इतने बड़े बैरियर लगा दें वहां पे और इस तरह का व्यवहार करें जैसे कोई दुश्मन आ रहा है। सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, माननीय है वो, और आप उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, तो ये दर्शाता है कि सरकार कितनी घबराई हुई है, कितनी डरी हुई है। पुलिस क्या करेगी उसमें? पुलिस तो कल को दूसरे किसी सियासी दल की सरकार बनेगी, पुलिस उसकी कठपुतली का काम करेगी। तो पुलिस पे बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप करना मुझे लगता है जरूरी नहीं है। जरूरी है कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। यहाँ इलेक्शन कमीशन, पहले हम सुनते थे कि 3 कठपुतलियां हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट भी तोता कहता है, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। ये नया एक और तोता सरकार ने बना लिया है और जिसका नाम चुनाव आयोग है। तो इसलिए जनता में एक मैसेज इस प्रकार का देना कि चुनाव आयोग इस तरह की गड़बड़ियां कर रहा है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और खतरनाक भी। तो इसलिए संकेत जाना, ये मैसेज जाना जनता तक बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि काफी मैसेज चला गया है और लोग इस मुहिम में, जिस प्रकार आप देखते थे कि कई सारे मुद्दे तो राहुल गांधी लेके आते थे, लेकिन वो उनको आगे तक नहीं ले जाते थे कई बार। ये इस तरह की चीजें देख के मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये जो मुद्दा लिया है वो इसको लेके आखिर तक जाएंगे। और इस मुद्दे पे जो पहले हमें लगता था कि महागठबंधन में दरार आ गई है, महागठबंधन के लोग सब छट गए हैं, एक मुद्दा ऐसा हाथ लगा है विपक्ष के जिसमें तमाम महागठबंधन के सहयोगी दल एक मंच पे आ गए। और इस पे आना दूसरों को भी पड़ेगा, भले ही वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, आना उनको भी इन्हीं के साथ पड़ेगा, क्योंकि खतरा वोट पे है और वोट से ही तो इनकी दुकान चलती है। अगर वोट ही नहीं होंगे तो कोई सियासी दल कैसे चलेगा? तो उसको बचाने के लिए लड़ाई है और इस लड़ाई में विपक्ष के अलावा जो सहयोगी दल हैं उनका भी विचार बदलेगा और उनको इनके साथ आना पड़ेगा। और ये कोई मुद्दा छोटा नहीं है, ये शुरुआत है, ये मामला दूर तक जाएगा। जी, आप सर जो कह रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है, तो हम तो देख रहे हैं कि महागठबंधन भी इस मुद्दे पर एकजुट है और जो विरोधी दल हैं वो भी जो है राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं इसमें। सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो बीजेपी के एक प्रवक्ता है राजस्थान के, जिनकी हम लोग कल बात कर रहे थे, उनको पार्टी ने खैर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और भी कई लोग हैं दूसरी तरफ, और भी कई नेता हैं जो हैं तो सत्ता पक्ष में, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि शशि थरूर, जिनके बारे में लोग कह रहे थे कि इनका मन बदल रहा है, लेकिन वो भी आज दिखे राहुल गांधी के साथ। तो विपक्ष के साथ साथ और भी तमाम लोग हैं जो मान रहे कि हाँ ये गलत हुआ है और ये गलत है। देखिए, आपको ये देखना होगा कि आप अगर अपने चैनल पे ही कुछ मेरी फुटेज पुरानी निकालेंगे, मैं लगातार कहता हूं कि विरोध के सुर अब अंदर से उठने लगे। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे जिनके आप नाम ले रहे हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं, जी। ऐसे भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपनी आवाज मुखर किए हुए हैं
उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन उनके कानों तक पहुंच रही है गुजरात लॉबी की। कि गुजरात लॉबी की हिम्मत नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग बुलाने की। वो एनडीए की मीटिंग बुलाते हैं, उसमें वो भी आते हैं और वो अपनी बात दूसरों के सामने रख नहीं पाते। आप ये जो इंगित कर रहे हैं, आपको जो कल बयान आया है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का, और उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शिक्षा माफिया और मेडिकल माफिया को मोदी जी संरक्षण दे रहे हैं। सीधा सीधा इसका ये मतलब है। और इसका सीधा मतलब ये है कि आवाजें विरोध की अंदर से उठने लगी हैं। तो अगर मोहन भागवत बोल रहे हैं तो बाकी लोग भी बोल रहे होंगे, बस उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। तो विरोध के सुर जो है बाहर ही नहीं अंदर से भी आने लगे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब जब सत्ता परिवर्तन दिल्ली में होता है, तब तब इस तरह के बैरियर लगते हैं, तब तब इस तरह की गिरफ्तारियां होती है, तब तक पुलिस जो है पुलिस को इस तरह के मौके मिलते हैं माननीयों को गिरफ्तार करने के लिए। ये समझने के लिए आपको 11-12 साल पीछे चलना होगा, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इसी तरह का आचरण चल रहा था और कांग्रेस की सरकार मध्य में डूबी हुई थी, और वो मध्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केजरीवाल के माध्यम से तोड़ दिया था और सत्ता हथिया ली थी फिर भारतीय जनता पार्टी ने, और आज वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जिस मद में है, वो जताता है कि अब सरकार का अंतिम समय चल रहा है। राहुल ने सर जो आज कहा कि हमको शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए और बिहार का जिक्र किया कि 65 लाख वोट काट दिए गए, कोई जानकारी नहीं दी गई, और आयोग कह रहा है कि इसमें मृतक हैं, जो शिफ्ट हुए हैं वो लोग हैं, और जो घुसपैठिए हैं उनके वोट काटे गए। तो इस तरह की जो बातें हैं, कहते हैं कि शुद्ध वोटर लिस्ट हमको चाहिए, राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग कर रहा है कि भैया आप शपथ पत्र दीजिए। तो दोनों की मांग है, लेकिन दोनों एक दूसरे की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चीजें हुई थी, और उत्तर प्रदेश में मैं 2022 से कह रहा हूं कि जितने लोग हैं, जितने नेता हैं, वो ईवीएम के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन असली खेल कहीं और हो रहा है। 2022 के चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा से इस तरह की खबरें हमारे पास थी, जहां पे इस तरह की चीजें हुई कि कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 25,000 वोटों को काटा गया, नए तरीके से बनाया गया। लेकिन वो बात दब गई, क्योंकि तब इतनी बड़ी बात नहीं। ये चीज 19 में भी हुई, और अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने इस तरह का डाटा चुनाव आयोग को दिया, शपथ पत्र के साथ दिया, और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोगों ने पहले ही शपथ पत्र दे रखा है चुनाव आयोग को। तो चलिए, आप राहुल गांधी को जवाब नहीं दे रहे तो अखिलेश यादव को दे दीजिए। ये तो 6 महीने से 8 महीने से अधिक की घटना हो गई है। तो क्या राहुल गांधी के शपथ पत्र देते ही आप ये सारी चीजें उनको उपलब्ध करा देंगे और आपका कोई नया बहाना नहीं आएगा? इसकी क्या गारंटी है? अरे भाई, राहुल गांधी ने 1.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज हमारे सामने रखी, एक एक चीज मीडिया को बताई, मीडिया ने प्रसारित की। तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मीडिया को बुलाए, और वो मीडिया को अपनी सत्यता साबित करे। गोली मारे, राहुल को छोड़ दे दूर, हम राहुल से बात ही नहीं कर रहे हैं। मीडिया को बुलाए ना भाई। राहुल गांधी ने भी, जब इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनी, तो राहुल गांधी ने मीडिया को बुलाया ना। तो आप भी मीडिया को बुला लीजिए, और आप मीडिया को बुला के अपने तथ्यों को रख दीजिए, और दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, और राहुल गांधी को नीचा दिखा दीजिए। आप क्यों नहीं दिखा रहे? आप क्यों छुप रहे पर्दे के पीछे? तो बात यह है कि राहुल गांधी के शपथ पत्र देने से भी कुछ नहीं होने वाला। ये बात इलेक्शन कमीशन भी जानता है, और ये बात राहुल गांधी भी जानता है। ठीक सर, आपको धन्यवाद। तो वरिष्ठ पत्रकार के पी से जुड़े, तो मैं ऐसा अभी आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली में आज विपक्षी सांसदों ने जो मार्च निकाला, संसद से लेकर चुनाव आयोग तक ये मार्च था, लेकिन पुलिस ने बीच में ही विपक्षी सांसदों को रोक दिया और कई सांसदों को हिरासत में भी लिया था, और बाद में लेकिन उनको छोड़ दिया गया। तो एसआईआर और वोट चोरी को लेकर विपक्ष है वो लगातार हंगामा किए हुए है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रिपोर्ट दिए।